सभी का होना चाहिए भला, हम खाली हिंदुओं का थोड़ी ना होना चाहिए, वो तो मुस्लिम का भी होना चाहिए, हिंदू का भी होना चाहिए भला। अब हिंदू का त्यौहार है और मुस्लिम का भी त्यौहार है, तो हम क्या कह देंगे कि चिकन भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, तो ये गलत बात है ना। और ये नेता भ्रम फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि दुकान बंद कर दो मुसलमान। क्यों करेंगे? जिसको खाना होगा वो खाए, नहीं खाना है तो मत खाए भाई। वो थोड़ी ना कहेंगे कि आओ हमारे पास तुम ये चीज़ लो, तो दुकान क्यों बंद करेंगे? उनकी रोजी रोटी है। ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये मुस्लिम है। अगर इनकी ईद होती है तो ये हमारे घर पे सेवइयाँ देते, तो हम बड़े प्यार से खाते हैं। और बड़े ईद और दिवाली भी ये साथ में मिलके लड़ियाँ लगा के और जो है फूल लगा के करते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो 5 साल आपको दिए हैं, अगर आपने काम नहीं किया तो नेक्स्ट 5 साल बाद आपको ये सरकार दोबारा गिरा देगी दिल्ली के लोग। मोदी सरकार कैसी? अरे हमारे लिए क्या कर रहा है मोदी? कुछ भी ना कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। ईद की नमाज पर रोक हो तो वहीं मीट की दुकान बंद हो, ये फरमान उत्तर प्रदेश से जारी हुआ और उसके बाद पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया। पूरे देश में बीजेपी के सांसद हो, नेता हो, इस मांग को और तेजी से उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देश के अंदर नमाज सड़कों पर ना हो। ईद की नमाज को लेकर सवाल है, तो वहीं बाकी लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का रवैया शासन प्रशासन का है जो केवल एक धर्म को टारगेट कर रहा है। क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और ईद की नमाज आनी है, तो ऐसे में क्या देश के त्योहारों में भी अब हिंदू मुसलमान नजर आने लग गया है। यहाँ तक कि झारखंड के बीजेपी विधायक तो ये तक कह रहे हैं कि सनातन सभ्यता को बचाने के लिए तलवार और लाठी हाथ में उठाना होगा। मैं आम जनता के बीच हूँ और जिस इलाके में मैं हूँ ये मिक्स इलाका है, यानी कि यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। कुछ ही दूरी पर मटन की शॉप भी है, उनसे भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या नेताओं की नफरती जुबान आम जनता पर भी प्रभाव डाल रही है और क्या आप त्योहारों में सिर्फ और सिर्फ तनाव देखने को मिलेगा, यानी कि कोई भी त्योहार बिना तनाव या तकरार के नहीं होने वाला। मेरे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं, उनसे समझते हैं कि क्या उनकी राय है। शुरुआत मैम आपसे करती हूँ, आप हिंदू धर्म से आती हैं, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, मीट की दुकान से आपको भी दिक्कत है क्या जो नेता कह रहे हैं? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बंद होनी चाहिए? नहीं, क्यों बंद होना चाहिए? सभी को, जिसको नहीं वो इच्छा लगे वो न खाए, जिसको इच्छा नहीं वो नहीं खाए। लेकिन धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? नहीं, क्यों धर्म भ्रष्ट हो? नेता तो कह रहे हैं कि मीट की दुकान बंद। तो सब बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, जो वादे करते हैं वो तो करते नहीं है। और जो चीज़ ना हो वही चीज़ को करने चाहते हैं, तो ये चीज़ क्यों बंद होना चाहिए? सबको एक साथ लेके चलो ना। जितना हम हिंदू मुस्लिम भाई सभी तो सबके ही हैं। हिंदू नवरात्रि भी शुरू हो गई और ईद भी है, तो क्या ऐसा मन है कि ईद की नमाज सड़क पर ना हो, क्योंकि हमारे नवरात्रे हैं तो बस नवरात्रे ही दिखे? अब मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें। आप हिंदू धर्म की हैं, भारतीय हैं, सबसे बड़ी बात। भारत के त्योहार क्या हिंदू मुसलमान वाले हो गए अब? नहीं, इसमें क्यों हिंदू मुस्लिम है, उनको जहाँ मर्जी है भाई, जैसा हो सकता है वो करेंगे। हम तो नहीं रोक सकते हैं ना। अब हमें मंदिर मस्जिद जाएंगे तो हमें रोकेगा कोई? कोई नहीं रोक सकता। पुष्पा होती है, फूलों की वर्षा की जाती है CM के द्वारा, तो क्या मुसलमानों पर भी ऐसी वर्षा होनी चाहिए? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। सब भाई हैं तो सबके ऊपर होना चाहिए। तो ये भाई को कौन लड़वा रहा है? अब हिंदू मुस्लिम तो यही नेता ही लोग लड़वाते हैं, हम जैसे तो लड़वाएंगे नहीं कि हिंदू मुस्लिम लड़ो। आपको आपस में कोई तनाव नहीं, हम लोगों को कोई तनाव। मुसलमान भी रहते हैं? हाँ, सब रहते हैं सब। अभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, अभी तो कुछ लड़ाई नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम के बारे में तो कभी लड़ाई हुई नहीं यहाँ पे। ईद पर सिवैयाँ खाती हैं आप? हाँ, हम लोगों को घर घर दे के जाते हैं, क्यों नहीं खाएंगे, खाते हैं। लेकिन सिवैयाँ खाती है मुसलमानों की, इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई भ्रम नहीं है, ये सब वही नेता ही लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो आप क्या मांग करती हैं ऐसे में? ऐसे में क्या, जो लोग नेता ही लोग तो वादा करके गए हैं ना, सिलेंडर भी फ्री दूंगा, वो भी नहीं आया। फिर बोला सड़क के ये नाला उला सब कराऊंगा, कुछ भी नहीं हुआ अब तक। 2500 रुपये का वादा करा, वो भी नहीं आया हम लोगों के। वादे भूल जाइए ना, सनातन धर्म मजबूत हो रहा है। देखिए अभी ईद की नमाज पर रोक, तो ये सबसे बड़ा फैसला है सरकार का। अब देखो, हम तो फैसला नहीं उससे भला होगा ना, नमाज नहीं होगी तो आपका भला होगा। हमारा क्यों भला? सभी का होना चाहिए भला, हम खाली हिंदुओं का थोड़ी ना होना चाहिए, वो तो मुस्लिम का भी होना चाहिए, हिंदू का भी होना चाहिए भला। अब हिंदू का त्यौहार है और मुस्लिम का भी त्यौहार है, तो हम क्या कह देंगे कि चिकन भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, तो ये गलत बात है ना। और इस गली में शुरुआत में एक दुकान है मटन और चिकन की, वो हिंदू की दुकान है या मुसलमान की? हिंदू की दुकान है। हिंदू की दुकान? हाँ, हिंदू की है। और ये नेता भ्रम फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि दुकान बंद कर दो मुसलमान। क्यों करेंगे? जिसको खाना होगा वो खाए, नहीं खाना है तो मत खाए भाई। वो थोड़ी ना कहेंगे कि आओ हमारे पास तुम ये चीज़ लो, तो दुकान क्यों बंद करेंगे? उनकी रोजी रोटी है।
क्या कह रही हैं आप? मुसलमान की दुकान बंद कर रहे तो हिंदू की क्यों नहीं कर रहे ये लोग हैं? मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है। वे नमाज पढ़ के खुले मैदान में कौन रोक लेगा उनको? कह रहे हैं कि मुसलमानों की अगर दुकान खुली रही मीट की तो फिर आस्था आपकी भंग हो जाएगी। और जो बाकी जो हिंदू की खुले वो भंग नहीं होगी किसी की। सब बंद करो ना, ऐसे नेता बैठे तो उसको सब बंद करो। मुसलमान की करो, हिंदू की करो, कि मुसलमान की कर दी हिंदू की ना करे। ये कोई वो हिंदू है और वो मुसलमान है? तो क्या त्योहारों में भी भेदभाव किया जा रहा है? कोई भेदभाव नहीं, सब एक से हैं, सब भाई लोग हैं। नेता कर रहे हैं? हाँ, नेता कर रहे होंगे। पहले ऐसा कभी हुआ है मैम? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये कौन सा भारत है जिसमें अब त्योहारों को बांटा जा रहा है? वो तो नेता ही लोग जाने। नई सरकार आई है तो नई सरकार बनेगी अब। आपको अगर कुछ कहना हो तो सर नीचे आ जाइएगा। हाँ, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? हम क्या त्योहारों कहें? को लेकर अब विवाद कोई बात नहीं है, दिक्कत होती है, मुसलमानों से कभी डर लगता है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती हमें। लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमान होंगे तो फिर आपका सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। नहीं, हम तो कोई मतलब नहीं है। ये हमारे हाँ, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये मुस्लिम हैं। अगर इनकी ईद होती है तो ये हमारे घर पे सेवइयाँ देते तो हम बड़े प्यार से खाते हैं। और बड़े ईद और दिवाली भी ये साथ में मिलके लड़ियाँ लगा के और जो है फूल लगा के करते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये कहना है नेताओं लोगों से और कि हमारे को आपस में अलग ना करें। अगर आपको करना है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर छोटी दुकानें आप मीट की शॉप बंद कर रहे हैं तो बड़े KFC भी और बड़े 5 स्टार होटल भी बंद होने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी वही चीज़, वही मांस ये बंद हो रहा है। यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि मदिरा की दुकान भी बंद होनी चाहिए, शराब की दुकानें भी वो भी बंद होनी चाहिए। जहाँ सरकार को पास बहुत बड़ा रेवेन्यू आ रहा है उसके ऊपर वो नहीं कर रही है, बट गरीबों के ऊपर जो है ये अपना जो है तंज तसरिया और लोगों को परेशान करे, लोगों के बीच में जो है ऐसी चीज़ों को लेके आ रही है जिससे लोग जो है आपस में लड़े। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कानून जो है सबके लिए बराबर होता है और जो है ये बहुत गलत चीज़ है। ऐसे फरमान सिर्फ इसलिए सुनाए जा रहे हैं जिससे हिंदू वोट पक्का हो सके? नहीं, ये चीज़ तो नहीं हो, हाँ हो सकती। वोट की जो है इसी के लिए राजनीति की करी जा रही पॉलिटिक्स है। हाँ, देखो सब लोग बराबर हैं यहाँ पे। लेकिन ये तो मोदी जी का नया भारत है ना, नए भारत में अब नए नए फैसले लिए जाएंगे। भारत तो शुरू से ऐसे ही रहा है और इतने सालों से ऐसे ही रहा है, बट ये दिल्ली से बाहर ये चीज़ें होती थी। बट अब दिल्ली में जब भाजपा सरकार आई है तो वो यहाँ पे भी यही चीज़ कराना चाह रही है। बट दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं और ये चीज़ जानते हैं कि वो लोग नहीं होने देंगे यहाँ पे, वो तो कितनी क्या भी दिल्ली को दूसरा यूपी बनाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, ये तो लग रहा है, क्योंकि उनको भी 1.5 महीना हुआ है। जो वादे उन्होंने किए थे 2500 रुपये महिलाओं को, उसमें भी इन्होंने भेदभाव कर दिया है कि ये चीज़ होगा तो मिलेगा, मगर जीतने से पहले बोला था कि सबको मिलेगा। तो अपने जो जुमला जो इनका चल रहा है वो अभी तक चल ही रहा है। और जो है फिर अभी राशन कार्ड में भी इन्होंने KYC वाला कर दिया है, पता नहीं क्या इनका समझ में नहीं आया, लोग परेशान हैं। वादे कुछ कर आते हैं लेकिन और फैसले सुनाए जा रहे हैं हिंदू मुसलमान देखो, काम की राजनीति नहीं करते हैं ये, सिर्फ वोट लेने के लिए ही हिंदू मुस्लिम करते आए हैं अभी तक। बट इनका जो है अब ये सरकारी, इसी मुझे तो लग रहा है कि इतने सालों से ये दिल्ली में इसीलिए ही आने की कोशिश करी थी कि और जगह भी हम लोग इस तरीके की चीज़ें करते हो, दिल्ली के अंदर भी ये चीज़ करें और लोगों को जो है हिंदू मुस्लिम में बांट के जो है लोगों को आपस में दंगे करवाएं, लड़ाइयाँ करवाएं। और जो लोग प्यार से इतने लोग समाज में लोग रह रहे हैं, ईद और दिवाली मना रहे हैं, वो लोग ना बना पाए। तो ऐसा माहौल ये जो है दिल्ली के अंदर क्रिएट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग के बीच में नहीं है ऐसा। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि हिंदुत्ववादी सरकार अब दिल्ली में भी है। देखो, हिंदू तो सनातन धर्म तो सबको पता है, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा त्यौहार है। दूसरे के त्यौहार को भी इतने वो देता है अहमियत, और अपने त्यौहारों को देता है, मिल के हम लोग बनाते हैं। तो मेन जो है दिल्ली सरकार जो बनी है भाजपा की, उनको मेरा एक मैसेज देना है कि आप लोग दिल्ली के अंदर आए तो आप लोग काम की राजनीति करिए, बहाने ना बनाएं। और अभी जो 5 साल आपको दिए हैं, अगर आपने काम नहीं किया तो नेक्स्ट 5 साल बाद आपको ये सरकार दोबारा गिरा देगी दिल्ली के लोग, जैसे आप कुछ उम्मीद थी। धर्म की राजनीति नहीं पसंद हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं बीजेपी की सांसद, बीजेपी के नेता तो तलवार और लाठियां तैयार करवा रहे हैं कि सनातन सभ्यता को बचाना है। जिस एरिया में हम रहते हैं, यहाँ पे सभी लोग यहाँ खड़े हैं, आज तक हमारा बचपन यहाँ से बीता है। हम आज तक कभी कैंप के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ है। आराम से लोग हम रहते हैं और होली और ईद दिवाली सब कुछ हम आराम से मनाते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि ये चीज़ गलत चीज़ें हो रही हैं। अगर कानून बनाना है तो सबके लिए एक होना चाहिए, एक देश एक कानून,
ये होना चाहिए। मैं आ रही हूँ आपके पास। क्या नाम है मैम आपका? इशरत परवीन। इसरत जी, सेवैयाँ देंगे आप इनको हमेशा की तरह? हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे। हमारे लोग का, हमारा परिवार है, इन लोग मिलजुला के रहते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग इन लोग का त्योहार में हम लोग मनाते हैं, हमारे त्योहार में ये लोग मनाते हैं, हम लोग खुश रहते हैं। तो फिर ये जो फैसला सुनाया गया है कि नमाज पर रोक हो, मटन की शॉप बंद कर दी जाए, ये क्या जा रहे हैं? ये पहले नहीं हो रहे थे, ये अब हो रहे हैं। ये चीज़ तो गलत है ना। हमारा इतने साल से नवरात्रा भी मनाया जा रहा है, हमारा रमजान भी मनाया जा रहा है, हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे तो जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे थे। चिकन वगैरह, ये नमाज वगैरह का कोई रुकावट नहीं था, अब रुकावट हो रही है। क्या बोल रहे हैं आप माता जी? मैं ना सिलेंडर दिया ना पैसे बढ़ाए पेंशन के। मोदी क्या कर रहा है हमारे लिए? 800 का सिलेंडर दिया, 500 का होली का बोल के कहाँ दिया, वही 800 का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हमारे लिए बताओ? ऊपर से केवासी कराओ, ये करो, लोगों को परेशान करना है और क्या करना है। लोग दुखी हो गए, क्या दिमाग खराब हो रहा है ना उन लोगों को। इंसान क्या करे? कहा यह जा रहा है बीजेपी के नेताओं की ओर से कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। पहले देखिए हिंदू दब कर रहता था, लेकिन अब सनातन धर्म का बोलबाला है देश में। वो तो है ही। आप हिंदू, आपको तो गर्व करना चाहिए कि हिंदुओं का राष्ट्र बन रहा है। नहीं, हमें किसी से विचार नहीं, ना हिंदू मुसलमान, ना हमारी लड़ाई ना झगड़ा, हमारा कुछ भी नहीं है। हो तो सारा सबका मीट बंद होगा, सबका चिकन बंद होगा। अच्छा, आप ये मांग करती हैं कि अगर कोई कानून या कोई फैसला सरकार सुनाए तो बराबरी का हो, सबके लिए बराबरी होना चाहिए और क्या, सबको बराबरी होनी चाहिए, थोड़ी भेदभाव कर रहे हैं बिना बात का। लेकिन अगर मटन की शॉप खुली रही तो फिर जो आपका धर्म है वो भ्रष्ट नहीं होगी, आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी? नहीं होगा, सबका चलेगा ना, सबका ही बंद होगा फिर तो। और क्या, हिंदू का मुसलमान सबका ही, दोनों का ही बंद होगा फिर। अच्छा, देश भर में इस तरीके के बयान बीजेपी दे रहे हैं, तो बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी सरकार कैसी? अरे हमारे लिए क्या कर रहा है मोदी? कुछ भी ना कर रहा है, और वादे कर अपना एजेंडा चला रहा है। अपना ही चला रहा है, अपने हमें क्या कर रहा है? झूठ बोल दिया। नमाज से दिक्कत होती होगी, रोड पर नमाज होती है। देखो मेरा ये कहना है, देखो चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बट मेरा ये कहना है कि अगर रोड पे वो होने से बस यही लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कभी कोई एम्बुलेंस हो या कोई इमरजेंसी हो तो उसमें जो है, जो मरीज एम्बुलेंस के अंदर है उसकी जान को जो है, उसकी जान जा सकती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से मंदिरों के अंदर हम लोग हिंदू धर्म पूजा करते हैं, तो अगर नमाज भी मस्जिदों के अंदर पढ़ी जाए तो बहुत अच्छा। अगर नहीं पढ़ सकते तो अपने घरों में भी 5 टाइम की नमाज इंसान पढ़ सकता है। मेरा ये मैसेज कहने का है। बल्कि मेरा भाजपा सरकार से एक सवाल है, आपके दिल्ली में आपको बहुमत से जिताया है दिल्ली की जनता ने, ठीक है, आपके हाथ में कानून, केंद्र में भी अब भाजपा सरकार, दिल्ली के अंदर भी दिल्ली सरकार भाजपा सरकार, पुलिस उनके अंदर, डीडीए उनके अंदर। दिल्ली के अंदर क्राइम जो है आज के टाइम पे इतना बढ़ चुका है कि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। दिन दहाड़े डकैती होती है, खुलेआम नशा चलता है, गांजा अफीम सब कुछ चलता है। अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर जोर डाल के इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बुजुर्ग लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको हत्या कर दी जा रही है घर में घुस के दिन दहाड़े। लेकिन ये तो सख्त और मजबूत सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करें, दिल्ली सरकार जो भाजपा सरकार बनी है और केंद्र सरकार, तो बहुत अच्छा रहेगा दिल्ली वालों के लिए। महिलाएं सेफ नहीं है दिल्ली के अंदर, छोटे बच्चे सेफ नहीं, यहाँ तक कि बुजुर्ग तक सेफ नहीं है। और दिल्ली में या पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात ना होकर, विकास की बात ना होकर, बात ये हो रही है कि कैसे नाम बदले जाए, कैसे धर्म को या फिर त्योहारों को बांटा। ये चीज़ तो बहुत गलत है, सब कुछ इनके हाथ में। अब ये भाजपा जो है बहाना नहीं बना सकती, आपके बहाने नहीं चलेंगे। आपको जनता ने जो है वोट देके जिताया है। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, पुलिस आपके पास है, दिल्ली के कमिश्नर आपके पास में है। तो मेरा दिल्ली सरकार में जो हमारी नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, मेरा उनको ये मैसेज है कि आप जो है दिल्ली की महिलाओं के बारे, आप खुद एक महिला हैं, तो न्यूज़ में डालने से नहीं होगा कि हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। जनता को ये चीज़ें दिखनी चाहिए। तो बता रही है कि दिल्ली की दीदी हूं मैं। हर कॉलोनियों के अंदर हर बीट ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है, रात के समय जो है गश्त लगा जाए कॉलोनियों के अंदर, गलियों के अंदर, जो खुलेआम जो नशा जो बांट रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनके ऊपर जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेश कुमार। सुरेश जी, मुझे बताइए, आपने बहुत अच्छी बात की कि नमाज जो इलाका होता है, मस्जिद हो या फिर ईदगाह हो, वहाँ होनी चाहिए, लेकिन अगर जगह ना हो तो फिर पढ़नी पड़ती है मजबूरी में। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जब कावड़ यात्रा निकलती है, महीनों तक चलती है,
जब आपके जागरण होते हैं 3 से 4 घंटे तक होता है, जब वीवीआईपी मूवमेंट निकलता है जब नेताओं का, तो 30-40 मिनट लगभग लग जाते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, बहुत कई तरीके की समस्या होती है। इसके ऊपर भी जो है सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि इस तरीके का जो है प्रोटोकॉल बनाए या ऐसी व्यवस्था करें कि जनता जो पब्लिक रास्ते में निकलती है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का, सभी के लिए सब कुछ ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन यूपी पुलिस तो कह रही है, बराबर यूपी पुलिस तो कह रही है कि अगर नमाज सड़कों पर पढ़ते हुए दिखाई दी, वो भी ईद की नमाज, तो आप पर एक्शन हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। गलत चीज है, सब चीज के लिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुकदमा होना चाहिए क्या नमाजियों? टारगेट करना बेकार है, गलत है, टारगेट नहीं होना चाहिए। नमाजियों पर क्या मुकदमा होना चाहिए? मात्र 10 से 15 मिनट की नमाज हिंदू कर सकते तो मुस्लिम भी कर सकता है। मेरा तो यही कहना है कि मतलब पब्लिक को ना हो, कुछ प्रोटोकॉल बना के कर सकते हैं, व्यवस्था होनी चाहिए, बस व्यवस्था होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो मुख्यमंत्री सूबे के फूलों की वर्षा करते हैं, क्या नमाजियों पर भी ये फूलों की वर्षा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। धर्म किसी को नहीं सिखाता कि आप पक्षपात करो। भगवान अल्लाह, मुस्लिम, हिंदू सब कुछ एक ही हैं, और किसी भी धर्म में किसी भी दूसरे को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मुस्लिम धर्म भी सबसे बड़ा धर्म है, सबको मिलके काम करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। आपकी बारी पे क्या ईद का त्योहार मुसलमानों का त्योहार है, फिर देश का त्योहार है, जैसे दिवाली और ईद है? देश का त्योहार है। सबसे पहले हमारा भारतवर्ष है, उसमें सारे त्योहार मनाए जाते हैं बहुत अच्छे से, और इसी प्रकार मनने चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है मैम भारत के त्योहारों को लेकर? मेरे भी राय यही है, देखिए ईश्वर अल्लाह एक ही है, दुनिया चलाने वाला एक है, सिर्फ इंसान का बना हुआ है जो हिंदू मुसलमान करना है, और राजनीतिक पार्टियां यही करती है जो एक दूसरे को लड़ाती है। ये सब चीज़ मुद्दा उठा के काम नहीं करेंगे। जो लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में बहुत ख़राब है, ये नशा का चीज़ बंद करना चाहिए। कि नशा एकदम खुलेआम घूम रहा है, दारू पी के लोग घर में भी अपने बीवी के साथ जाए, घर में परिवार में जो भी हो रहा है, बाहर भी वही हाल कर रहा है। नशा के चक्कर में उनको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, मर्डर कर रहा है, कुछ कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सख्त होना चाहिए, और दिल्ली में मतलब लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, कुछ कानून व्यवस्था सख्त होना चाहिए। कुछ मुद्दा मतलब जब से ये बीजेपी सरकार आई है, कहीं जगह का नाम बदलने का तुला हुआ है, कहीं कुछ हिंदू मुसलमान लड़ाने के, जो हिंदू मुसलमान लोग इतने सालों से मिल के रह रहे हैं, उनका बीच में फूट करके लड़के उनका अपना राजनीतिक रोटियां सेकना है। काम की जगह विवाद पैदा कर, बिल्कुल विवाद पैदा करिए। कहीं बोल रहे हो आप दुकान बंद करके, हिंदू लोग वो नहीं खाते, चिकन नहीं खाते हैं ना सभी। तो ये तो ऐसे में क्या मांग है आपकी, दिल्ली से लेकर पूरे देश की सरकार, केंद्र सरकार तक से? केंद्र सरकार से यही मांग है, जो मुद्दे पे आए, मुद्दे में काम करे। जब 5 साल उनको मिला है काम करने के लिए, काम करके दिखाए। अभी मैं सुन रही हूँ न्यूज़ में आ रहा है, वो जो उन्होंने बोला था जो भी पुराना योजना है वो बंद नहीं करेंगे, अभी बस का बंद करने बोला। अभी न्यूज़ में आ रहा है, सुन रहा हूँ मैं, बिजली का दाम बढ़ेगा। तो हम तो झुग्गी वाले हैं, हम तो थोड़ा पैसा में हम गुजारा करते हैं, हम लोगों पर तो बहुत प्रेशर पड़ेगा ना। आप पुराना नया कुछ जब जो वादा करे वो तो आप नहीं दे रहे हो, 2500 रुपया, चाहे सिलेंडर, चाहे और भी जो वादे किए वो तो आप करने हो, जो पुराना योजना भी वो भी आप बंद कर रहे हो। क्या जनता काम पर सवाल ना करे, इसीलिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? वो मुद्दे को लोगों को भटकाना चाहता है, जो माइंड को डिवाइड करना चाहता है, जो लोग सवाल ना पूछे, पढ़े लिखे। स्कूल का बजट मैंने सुना, स्कूल के और स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया, तो फिर और स्कूल का बेड़ा गर्क होने वाला है, हॉस्पिटल का बेड़ा गर्क होने वाला है। यही सब। तो क्या हिंदुओं की तरह मुसलमानों पर भी फूल बरसाए जाए? बिल्कुल बरसना चाहिए, बिल्कुल बरसना चाहिए। ठीक है, ये त्योहार है जहाँ दिवाली पर मिठाइयाँ खाई जाती हैं, मुसलमान मिठाई खाते हैं, तो वहीं मुसलमान ईद के मौके पर हिंदुओं को सिवैयाँ खिलाते हैं, और यही पहचान भारत की है। लेकिन भारत के त्योहारों में भी अब फूट डालने की कोशिश लगातार हो रही है, जिसका शुरुआत यूपी से हुआ, देश भर में बवाल है। लेकिन अब ईद नज़दीक है, आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या नवरात्रे हो, ईद हो, या फिर होली हो और जुम्मे की नमाज हो, इन तरह के मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए या फिर असल मुद्दों पर काम होना चाहिए? आपकी राय बताइएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।